सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे क्या होता है ओवरक्लॉकिंग, कैसे हम ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं और क्या हम अपने स्मार्टफोन के अंदर ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ओवरक्लॉकिंग पूरी तरह से समझना है तो मेरा जो लेटेस्ट वीडियो है वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वो आप डेफिनेटली चेक करो। बेसिकली उसमें मैंने बताया रखा है क्या है मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज या फिर हर्ट्ज। तो वो अगर आप वीडियो देख लोगे तो आपको डेफिनेटली मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज के बारे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आप ओवरक्लॉकिंग और भी आसानी से समझ पाओगे। सो बेसिकली ओवरक्लॉकिंग होता क्या है, जैसे आप इस वर्ड में समझ पा रहे हो ओवरक्लॉकिंग, इसका मतलब होता है प्रोसेसर के अंदर एक क्लॉक जो एक सर्किट होता है वो लगा हुआ होता है, इसको हम डिनोट करते हैं हर्ट्ज या फिर गीगाहर्ट्ज से। उसको हम जब ओवर करेंगे, जब उसकी लिमिट को हम पुश करेंगे ना, तब उसको बोलते हैं ओवरक्लॉकिंग। सो ओवरक्लॉकिंग होता क्या है, बेसिकली समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो आपके पास एक प्रोसेसर है, ठीक है। वो प्रोसेसर 1 मिनट में एक फोटो को प्रोसेस कर सकते हैं। मान लो आपने कुछ एडिट किया इस फोटो में, उस फोटो को एक्सपोर्ट करने में आपको 1 मिनट लगेगा। अगर आप उस प्रोसेसर को ओवरक्लॉक कर दो, ठीक है, तो शायद आपका फोटो 1 मिनट से पहले या फिर 30 सेकेंड्स के अंदर ही एक्सपोर्ट हो जाए। इसको हम बोलते हैं बेसिकली ओवरक्लॉकिंग। ओवरक्लॉकिंग हम करते हैं बेसिकली अगर हमको अल्टीमेट परफॉर्मेंस चाहिए अपने प्रोसेसर या फिर जीपीयू के अंदर, तो हम बेसिकली ओवरक्लॉकिंग करते हैं। सो सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या हम अपने एंड्रॉइड फोन के अंदर ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं? तो बेसिकली आंसर है यस, हम अपने एंड्रॉइड फोन के अंदर ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं। आइए समझ लेते हैं इसके पीछे जो प्रोसेस होता है उसके बारे में। सो मान लो आपके पास एक प्रोसेसर 2.3 गीगाहर्ट्ज का, ठीक है, 2.3 गीगाहर्ट्ज का आपका प्रोसेसर है, उसको अपने ओवरक्लॉक करके 2.8 या फिर 3.2 ऐसे कुछ फ्रीक्वेंसी में बूस्ट कर दिया। इससे क्या होगा, आपका जो प्रोसेसर है वो जितनी फ्रीक्वेंसी में काम करता था उससे आपने बूस्ट कर दिया। इसकी वजह से मिडिल में जो गैप क्रिएट होगा, जितनी बार आपने उसको ज्यादा पुश किया है उतनी ज्यादा तो पावर कंज्यूम करेगा ही, लेकिन उसका जो परफॉर्मेंस होगा, जो अल्टीमेट स्कोर निकाल के देगा आपको, बहुत बढ़िया। बेसिकली हर एक गेमर को चाहिए अल्टीमेट परफॉर्मेंस, इसीलिए बेसिकली गेमर्स ही ओवरक्लॉकिंग करते हैं। सो आइए जानते हैं कैसे हम अपने फोन के अंदर ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपको फोन के ऊपर ओवरक्लॉकिंग करना है या फिर फोन के सीपीयू और जीपीयू की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना है, तो पहले आपको फोन को रूट करना पड़ेगा। आईफोन में नहीं हो सकता, आईफोन ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट नहीं करता, लेकिन एंड्रॉइड डेफिनेटली ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट करता है। तो बेसिकली आपको पहले रूट करना पड़ेगा अपने डिवाइस को, उसके बाद प्ले स्टोर में जाओ और लिखो सीपीयू फ्रीक्वेंसी बूस्टर। ऐसे आपको बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे प्ले स्टोर पे, लेकिन प्ले स्टोर में जो सबसे बड़ी ऐप है जो सीपीयू और जीपीयू की फ्रीक्वेंसी स्टेबली बूस्ट करता है बहुत आसानी से, वो है सेट सीपीयू। इसके वजह से आप बहुत स्टेबली अपने सीपीयू और जीपीयू को बूस्ट कर सकते हो और आप अचीव कर सकते हो अपने फोन के अल्टीमेट परफॉर्मेंस को। तो फिर आता है एक और क्वेश्चन, क्या हमको अपने फोन के ओवरक्लॉकिंग करने के लिए रूट करना ही पड़ेगा? बेसिकली किसी कंपनी के अंदर अगर आप रूट करते हो अपने फोन को तो आप वारंटी खो सकते हो, लेकिन हर कोई कंपनी ऐसे क्लेम नहीं करता। लेकिन अगर आपको रूट नहीं करना है डिवाइस को, तो और एक मेथड है जिससे आप अपने फोन को ओवरक्लॉक कर सकते हो। बेसिकली आपके फोन के अंदर एक कस्टम रोम इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिससे आपका यूआई पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। तो उस रोम का नाम है Cyanogenmod मॉड। सो अलग अलग डेवलपर जो है एंड्रॉइड के ऊपर बेस करके बहुत सारे रोम्स बनाते हैं। ऐसे Cyanogenmod मॉड एक रोम है जिसको आप अगर इंस्टॉल करो अपने डिवाइस पे, तो आप उसके अंदर ही अपने सीपीयू जीपीयू दोनों की फ्रीक्वेंसी को बूस्ट कर सकते हो। ये बहुत बड़े फीचर्स है हर एक एंड्रॉइड यूजर के लिए जो अपने फोन में लैग इश्यू से बहुत परेशान है और अपने फोन के सीपीयू और जीपीयू को अल्टीमेट परफॉर्मेंस में यूज करके अपने गेम को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपने देखा, आपने सीपीयू और जीपीयू को आपने बूस्ट कर दिया, तो इससे आपका फायदा हुआ। हर एक चीज में फायदा या नुकसान तो होता है। नुकसान क्या होगा आपका, अगर आप अपने फोन के सीपीयू और जीपीयू को ओवरक्लॉक करते हो तो उतना ही ज्यादा पावर आपके बैटरी से कंज्यूम होगा, क्योंकि सीपीयू के जीपीयू को बूस्ट करने के लिए आपको फोन के बैटरी से पावर निकाल के उसको देगा। तो इसी वजह से क्या होगा, आपका तो बैटरी कंजम्पशन ज्यादा होगा, आपका बैटरी लाइफ ड्रेन होगा, लेकिन आपको अल्टीमेट परफॉर्मेंस मिलेगा। तो सिर्फ आप अपने फोन के अंदर ओवरक्लॉकिंग नहीं कर सकते, आप अपने सीपीयू के क्लॉक को डाउन भी कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका बहुत बढ़िया बैटरी लाइफ मिलेगा। मान लो आपके पास प्रोसेसर था 2.3 गीगाहर्ट्ज का, ठीक है, उसको आपने डाउन क्लॉक करके 1.5, 1.3 या फिर 1 गीगाहर्ट्ज कर लिया। इससे फायदा क्या होगा, वो क्लॉक जिसका फ्रीक्वेंसी था 2.3 उससे आपने घटा दिया। तो हम ओवरक्लॉकिंग में देखते थे अगर आप सीपीयू को बूस्ट करो तो बैटरी ज्यादा कंज्यूम होता था, लेकिन इस बारे में बिल्कुल उल्टा होगा। आपने फ्रीक्वेंसी को डाउनग्रेड कर लिया तो क्या होगा, बैटरी कंजम्पशन बहुत कम होगा। इसके वजह से आपका बैटरी लाइफ बहुत एक्सटेंड होगा। सो अगर आप देखो अपने फोन के बैटरी की सेटिंग्स में, तो वहां पर आपको मिलेंगे परफॉर्मेंस मोड, पावर सेविंग मोड या सुपर पावर सेविंग मोड।
तो बेसिकली पावर सेविंग, सुपर पावर सेविंग, यही सब बेसिस के ऊपर काम करते हैं। सुपर पावर सेविंग से क्या होता है, उसका क्लॉक स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा कम कर देता है। इसके वजह से बैटरी कंजम्पशन बहुत ज्यादा कम होता है। इसके वजह से आपको मिलता है जो अल्टीमेट बैटरी लाइफ ना, वो बहुत बढ़िया। लेकिन आपके पास जो प्रोसेसर है उसको आप बहुत ज्यादा बूस्ट नहीं कर सकते। मान लो आपके पास जो फोन में प्रोसेसर है वो सेम 2.3 गीगाहर्ट्ज का है, उसको आपने बूस्ट करके 2.8 या फिर 3 गीगाहर्ट्ज कर लिया, इतने तक आपने बूस्ट कर दिया। लेकिन अगर आपने 2.3 गीगाहर्ट्ज के प्रोसेसर को मान लो 4.5 या फिर 5 गीगाहर्ट्ज तक बूस्ट कर लिया, तो क्या होगा, वो चिपसेट आपका जल जाएगा, क्योंकि आपने इतनी ज्यादा बूस्ट कर दिया, उतना फ्रीक्वेंसी इतना ज्यादा इंक्रीज कर दिया कि वो बैटरी से बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। इसके वजह से क्या होगा, आपका प्रोसेसर बहुत ज्यादा हीट करेगा। और फोन के प्रोसेसर के अंदर या फिर फोन के अंदर इतना बढ़िया कूलिंग सिस्टम होता नहीं कि वो उसको बहुत जल्दी ठंडा कर सके। तो इससे वजह से आपका प्रोसेसर जो है और आपका चिपसेट जो है जल जाएगा और आपका फोन बेकार हो जाएगा। सो अगर आपको ओवरक्लॉकिंग करना है आपके फोन के अंदर बहुत स्टेबली और पूरी सेफ्टी से, तो आपको फ्रीक्वेंसी को स्लोली बूस्ट करना पड़ेगा। तो आपको मान लो प्रोसेसर 2.3 गीगाहर्ट्ज का, उसको आपने बूस्ट करके 2.4 किया पहले, उसके बाद 2.5, 2.6, जितनी तक वो बूस्ट हो सकता है और आपका फोन स्टेबली चलता है तब तक आप बूस्ट कर सकते हो। सो जिस फ्रीक्वेंसी में जाके आपका फोन जो है क्रैश हो जाए, इसका मतलब समझ लो वो प्रोसेसर का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लिमिट है। सो आप क्या करोगे, उसको थोड़ा सा डाउनग्रेड करके अपने फोन को यूज करो, आपको बहुत अल्टीमेट परफॉर्मेंस मिलेगा। सो अब आता है कंप्यूटर सीपीयू के अंदर, कैसे हम अपने कंप्यूटर सीपीयू या फिर जीपीयू को बूस्ट कर सकते हैं, या फिर कौन से सीपीयू या फिर जीपीयू को हम बूस्ट कर सकते हैं। बेसिकली इंटेल में अगर आप देखो, इंटेल में जो लास्ट में के या फिर अनलॉक सीरीज होता है उसको हम बहुत इजीली ओवरक्लॉक कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस इंटेल के अनलॉक सीरीज का या फिर के सीरीज का एक प्रोसेसर चाहिए होगा, उसके साथ एक इंटेल का जो मदरबोर्ड आता है, मतलब इंटेल चिपसेट सपोर्टेड जो मदरबोर्ड आता है ओवरक्लॉकिंग को सपोर्ट करने वाला, वो आपको एक अच्छा वाला मदरबोर्ड चाहिए होगा। बस उसको आप इंसर्ट करो, फिर अपने बायोस में जाओ और ऐसे ही अपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करो। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने वोल्टेज को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, थोड़ा करके वोल्टेज इंक्रीज करो और फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करो। आप बूस्ट करते जाओ जब तक आपका सिस्टम क्रैश नहीं होता ना, तब तक आप बूस्ट करते जाओ। उसके बाद जब आपका सिस्टम क्रैश हो जाए, फिर से आप अपने बायोस में आओ, उसको फ्रीक्वेंसी को थोड़ा डाउनग्रेड कर दो और अपने सिस्टम को बहुत देर तक यूज करो, उसके ऊपर हेवी टास्किंग करो। बहुत हेवी टास्क करने के बावजूद भी उस फ्रीक्वेंसी में अगर आपका प्रोसेसर सर्वाइव कर जाता है, तब आपको मिल जाएगा आपका टॉप फ्रीक्वेंसी उस प्रोसेसर का, जिसको आप अल्टीमेट यूज कर सकते हो। उसके परफॉर्मेंस को आप अल्टीमेटली यूज कर सकते हो अपने वर्क के लिए, गेम्स के लिए, या फिर जो भी आप करना चाहो अपने डे टू डे प्रोडक्टिविटी का टास्क के लिए भी। तो वैसे ही अगर आप AMD में ओवरक्लॉकिंग करना चाहो तो वैसे ही आप ओवरक्लॉकिंग कर सकते हो। बेसिकली अभी जो लेटेस्ट जेन के जो सीपीयूज आते हैं AMD का, जो सभी ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट करता है। इसके वजह से आपको एक ओवरक्लॉकिंग सपोर्टेड मदरबोर्ड चाहिए होगा जो AMD के चिपसेट को सपोर्ट करे, और अपनी फ्रीक्वेंसी को धीरे इंक्रीज करते रहो, तब तक करते रहो जब तक आपका सिस्टम क्रैश ना हो जाए। अगर आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा तब आप समझ लेना कि आपके सिस्टम का जो पीक लिमिट है या फिर आपके प्रोसेसर का जो पीक फ्रीक्वेंसी है वो आपने अचीव कर लिया। उसके बाद फिर से आप बायोस में जाओ और अपने बायोस में थोड़ा फ्रीक्वेंसी को डाउनग्रेड करो और अपने सिस्टम को फुल स्ट्रेंथ में यूज करो। हर एक गेम खेलो या फिर मल्टीटास्किंग करो, जो करना चाहते हो बहुत देर तक सिस्टम का यूज करो। फिर से अगर सिस्टम क्रैश हो जाए तो आप समझ लेना कि आपका सिस्टम फिर भी स्टेबल नहीं है, तो आपने फ्रीक्वेंसी को थोड़ा और डाउनग्रेड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका फ्रीक्वेंसी सेट है और आपका सिस्टम भी क्रैश नहीं हुआ, तो आप समझ लेना आपने अपना सीपीयू का 100% लिमिट को अचीव कर लिया। सो अगर आप ओवरक्लॉकिंग कर रहे हो अपने कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर, तो आप अच्छा वाला कूलिंग सिस्टम जरूर लो, क्योंकि अगर आपने अच्छा वाला कूलिंग सिस्टम नहीं लिया और अगर आपने सीपीयू को बहुत ज्यादा बूस्ट कर दिया, तो होगा क्या, वो सीपीयू बहुत ज्यादा हीट करेगा, उसके वजह से ऑटोमेटिकली उसका फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाएगा, क्योंकि वो चिपसेट को जलने नहीं देगा। तो ऐसे ही आपका ओवरक्लॉकिंग का जो अल्टीमेट स्कोर आपको मिलता है वो आप अचीव नहीं कर सकते। इसके लिए आप जिस भी कंप्यूटर के सीपीयू में ओवरक्लॉकिंग कर रहे हो, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि आपके पास एक अच्छा वाला कूलिंग सिस्टम जरूर हो। मार्केट में बहुत सारे AIOs या फिर वाटर कूलिंग सिस्टम आपको देखने को मिलता है। सो जो आपके बजट में फिट हो वो आपके पास होना चाहिए। सो बेसिकली ऐसे हम अपने फोन के अंदर ओवरक्लॉकिंग या फिर कंप्यूटर के सीपीयूज के अंदर ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबाकर ग्रे कर दीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि हर एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए और ज्यादा मेहनत करते हैं। सो गाइस, यहीं तक था वीडियो, मिलेंगे कोई दूसरी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।